डाकिया को जल्दी पार्सल डिलीवर करना था। तभी वह जिस घोड़े पर था उसका पेट्रोल खत्म हो गया। आजा। समय रहते उसने दूसरे घोड़े पर उसे ट्रांसफर कर दिया। फिर घोड़े ने अपनी हॉर्स पावर दिखाई और भागने लगा। वह जमीन को खुरेदते हुए पहाड़ियों को पार करते हुए तेजी से जा रहा था। अचानक पीछे देखते समय वह खाई में गिर गया। तुम्हारे बाप कितने? मुझे क्या पता। फिर दोनों पानी के अंदर चलने लगे और तभी वह दूसरी खाई में गिर गए। घोड़े के साइलेंसर में पानी भरने के कारण उसका इंजन बंद हो गया। डाकिया उसे मुश्किल से खींचकर बाहर लाया। घोड़े के किक मारने लगा लेकिन घोड़े का इंजन ठंडा था। काफी देर प्रयास करने के बाद वह तुरंत स्टार्ट हो गया और रॉकेट से भी तेज भागा। एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। मैं हूँ पप्पू पेलू, आप कहें तो आपकी ले लो। वह उसे भी कूद गया। अचानक घोड़े ने ब्रेक लगाई। डाकिया हवा में तैरने लगा। जब उसे पता चला तो उसने रिवर्स गियर डाला और घोड़े के पास पहुंच गया। चलो अब तू गया बेटा। खरगोश कछुए को ठिकाने लगाने के लिए पुल को काट देता। ये सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। आजा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? साला ये खरगोश बेचारे कछुए से फिर रेस लगा लेता है। रोम रोम भाइयों। तभी कछुआ अपनी पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चला जाता है और रेस जीतने के लिए पास के सभी कछुओं को बता देता है। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तभी सबसे पास वाला कछुआ अपना काम शुरू कर देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर ये खरगोश कछुए को अपने से इतना आगे देख के सदमे में था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी ये खरगोश इसका खोल उड़ा के चल देता है पर कुछ ही दूरी पे दूसरा कछुआ इससे पहले आगे आ गया होता है। चीटिंग करता है तो। बेचारा खरगोश जितना भी आगे जाता पर कछुआ इससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था। एक करे भाई, एक करे। तभी खरगोश कछुए को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। मस्त प्लान। ये कैसे हो गया है? थक हार कर खरगोश पुल ही उड़ा देता है पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी कछुआ रेस जीत जाता है और सारा पैसा पलटन में बांट देता है। हे प्रभु प्यार हो गया फुकौआ। रोम रोम भाइयों। बिल्ला चोरी से पड़ोसी के तालाब में मछली मारने आया होता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। ये पूछ क्या? अंदर आते ही चारा बिल्ले की शकल का मछली देखकर भाग जाता है। तभी ये बिलोड़ा मच्छलट बिल्ले को 440 वोल्ट का झटका दे देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेवल सबके निकलेंगे। इधर ये छोटा चुस्ता भी उसी पोखर में कटिया लगा रहा था। तू समझा? इतने में ये मच्छलट चूहे के साथ बिल्ले का हुक एक ही में फंसा देता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी छोटे चुस्ते को देख बिल्ला इसी को चारा बना के अंदर डाल देता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये देख मच्छलट इसके पीछे पड़ जाता है मेरे मन को भाया। और बिल्ले का चुस्ता उड़ाने के लिए इसका धागा बोट की पंखी में फंसा देता है। गया। इतने में बिल्ला अपना हथियार लेकर मच्छलट को ठोकने आ जाता है। तभी छोटे चुस्ते को लेने के चक्कर में बेचारा मच्छलट पेला जाता है। चिरकुट आधी रात को जेल से फरार हो जाता है। सुबह होते ही पिल्लों की फौज उसकी तलाश करने में लग जाती है। साला ये पिल्ला सूंघ सूंघ कर पूरा शहर छान मारता है क्योंकि मैं जानता हूँ। तभी चिरकुट जान बचाकर कोठे में छुप जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। ठीक है समझ गया। पर यहाँ तो पिल्ले का खाता चलता था। पिल्ले से बचने के लिए चिरकुट देश छोड़कर कोसों दूर चला जाता है पर पिल्ला तो यहाँ भी दस्तक दे देता है। तभी चिरकुट इसे बांधकर वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। उसको आवाज दूंगा। बाप रे। बेचारा चिरकुट पिल्ले से बचकर नॉर्थ पोल भाग जाता है पर साला ये पिल्ला इधर भी पहुँच जाता है। चिरकुट की आधी उम्र बीत जाती है पिल्ले से बचने में। थक हार कर चिरकुट बिल्डिंग से छलांग मार देता है। बच गया साला। तभी ऊपर से पिल्ला बाबाजी का गोला नीचे फेंक देता है। चिंटू 100 साल बाद नहा धोकर लौंडिया बाजी करने चल देता है। तभी ये गिलहरी को फूल तोड़कर देने जाता है पर इसका फूल झूल जाता है। हे प्रभु। और गिलहरी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी साला ये लौंडिया बाजी करना नहीं छोड़ता है और दूसरी लौंडिया को लाइन देने लगता है। बाबू। पर ये भी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी छोटा एंजल मास्क लगाकर इसे माल पटाने की बुक दे जाता है। ये देख, असली असली। बुक पढ़कर चिंटू छमिया को पटाने जाता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। अच्छा साला ये इतना बास मार रहा था कि इसे सूंघकर जंगल पशु पक्षी बेहोश हो जाते थे। अजीब जानवर है। कोई हमें भी पटा लो। इस बार चिंटू लोमड़ी का रूप बदल के इसे पटाने जाता है ओ भाई ये क्या है? और इस छमिया को पटा भी लेता है। बाबू तभी पानी में गिरते ही साले ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने। भूपेंद्र जोगी। ठेकेदार का सफेद पानी जंगल में चला जाता है
और सबका नस्ल परिवर्तन कर देता है। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। आए हाँ नजर ना लगे तुझे। कभी सालों से नहाया हुआ चिरकुट अपनी जहरीली सुगंध छोड़ते हुए जा रहा था। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। ये सूंघ कर मेंढक को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। साला ये जिधर भी जाता उधर सबका ऊपर का पत्ता साफ करते हुए जा रहा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। तभी चिरकुट के हत्थे गिलहरी लग जाती है। ये भी इसकी खुशबू सूंघ कर भाग जाती है। पिक्चर अभी बाकी है। पर ये छिनारा तो इससे पहले ही ऊपर इसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देख गिलहरी इसके साथ रहने से अच्छा नीचे कूद जाती है। अबे साले माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पर घूम फिर कर ये वापस इसी के पास चली आती है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। इतने में रंडवा ठंडी में इसके साथ गर्मी बढ़ाकर बर्फ छेद देता है। कौन है बे? हम संतोष पागल नहीं। बतख के सिर पे ऊपर से गमला गिर जाता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? इतने में बतख को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसके अंदर सिंगर की आत्मा घुस जाती है। ये सुन ठेका वुड वाले इसे उठा लेते हैं। कुछ ही दिनों में नल्ला बतख बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये देख बतख ही उसकी याद में खुद को उड़ाने वाली थी। मैं मरी जाऊंगा भगवान। पर ऐसा करने में इसकी फट के हाथ में आ जाती है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और ये उसके म्यूजिक शो का टिकट लेने चली जाती है। खत्म हो गया भैया मैटर। हाय भैया टिकट न मिलने पर ये खोपचे से अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी इसे बतख बाहर ही मिल जाता है। बाबू मान जाओ ना यार। पर ये तो इसे चिल्लर थमाकर निकल लेता है। ये देख बतखी चोरी से अंदर घुस जाती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और वहीं गमला वापस बतख पे गिरा देती है। पूरा परिवार यार। अरे बस कर भाई। इतने में बतख वापस रोड पे आ जाती है।